आई आप हाँ एक आध दो बिस्सा की अच्छा तो बिस्सा ही लिखा हुआ हुआ आई माँ साहब सर देखिए आई से और आप ये लोग समझ लीजिए, ये कहानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आशा ना पूरा विश्वास भाई कहानी आप लोगों की जरूर पसंद आई। कभी में से लाइन भूमिका में कहना है कैसे उनको मनाने और कुमति दिल में बाजा बजाने लगा है। अरे पहुंचा शिविर में पितामह की जब है झुका सर को अर्जी सुनाने लगा है। एक शब्द आप लोगों की जरूर पसंद आई। मराना कोई वीर पांडव शिविर में दुर्योधन को गमी सताने लगा। बने सेना नायक ही भीष्म पितामह उन पर भीष्म का उठाने लगा। चला भीष्म के पास उनको मनाने कुमति दिल में बाजा बजाने लगा। पहुंचा शिविर में पितामह की जब है झुका सर को अर्जी सुनाने लगा। उस समय की बात है भैया कव्वाली की टुकड़म कहना बा ई पन्नी ई कपड़ा लो आप लोग मत सुलगावा ई धुआं हिया तलकावता अब अच्छा सलमान साहब सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन की थी ये भैया। जब महाभारत की लड़ाई शुरुआत हुई लगभग 3-4 दिना बड़ा बढ़िया संभल के भैया हाँ संभल के
सात आठ दिन लड़ाई खूब हुई। जब 9वें दिन की लड़ाई जब शुरुआत मान के चला, जब कल होई वाली रही तो आज ही दुर्योधन का बड़ा एक दिन पहले चिंता सतावे लाग बप्पा रे बप्पा। कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन की सेना एक मारी नहीं जाती। जब देखा दुर्योधन की सेना एकदम निपुर जाती, मर जाती, धराशायित हो जाती, ये कैसा अन्याय बा। दुर्योधन बड़ा चाय चाहिए, पानी मंगा दीजिए। हाँ बस चाहिए मंगा दी। बोले के अच्छा भाई साहब स्त्रीलिंग पुलिस में। लेकिन है भैया दुर्योधन अपने मन में सोचे लगे कि लागत बा गंगा पुत्र भीष पितामह ई लड़ाई के पीछे हाथ बा। हमका लागत बा कुछ न कुछ दाल में काला बा और हमका चल के मिले चाहिए दादा भीषम जी से कि ई लड़ाई की माजरा का बा। दुर्योधन शिविर में जब पहुंचे, दादा भीषम ध्यान में है, और जब पहुंचे कहीं दादा पा लागी, कहीं खुश रहा बेटवा, जिया बच्ची जिया, कहीं खुश रहा बेटवा का हाल बा, कहीं दादा ठीक बा लेकिन एक ही चीज कर बड़ी बा, कहीं नुका, कहीं देखा दादा हम जवन बात बोली थी एकदम खर्राई बोली थी, चाहे नीक लगे चाहे खराब। गंगापुर भीषम दादा कहा तुम कि अच्छा बेटवा बतावा कौन बात है कि हमका बड़ा नेवर लागी। कहा कि दादा कल की लड़ाई में, आज की लड़ाई में, आज की लड़ाई में, कल की लड़ाई में अर्जुन की सेना एकदम साफ बची बा, अब हमार सेना धराशायी हो जाए। ई के कारण का बा। दुर्योधन कहा दादा देखा तो उसी एक बात कही, अगर आप चाहिए, अगर आप चाहिए ये महाभारत की लड़ाई हमका जिताई दे और अर्जुन पांचों भैया को मार दी, पांचों जने को मार दे, राजपाट पूरा हमार हुई जाई। भीषम दादा एक बात जब सुने दुर्योधन का, कहा लगता ये घर से सीख पढ़ कर आया है। भीषम दादा कुछ देरिया सोचे, दुर्योधन कहा कि देखा दादा हम पूरा एकदम फुल मिजाज में कहा था हमका ऐसा लागत बा जैसे तू अर्जुन से मिला है। इतनी बात जब भीषम दादा सुने के कहा बेटवा ऐसा कैसे कह दिया, कहा नहीं हमका फुल विश्वास बा तू अर्जुन की तरफ मिला है, कहे नहीं देखा हम तो से वादा करो, हम तो का वचन दे थी कि ये बात ही खबर केहू को पहुंचे न पावे। आज की घड़ी में हम तोके वचन देते हैं कि कल के लड़ाई में हम पांचों पांडवों को मार के गिराई दे, लेकिन केहू का पता ना चले पाए कि हम तुम्हारे साथ लड़ाई लड़त हुई। प्रतिज्ञा की है मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के लड़ाई में अर्जुन पांचों भाई को मैं मार गिराऊंगा और राजपाट तुम्हें दिलाऊंगा। अब यहाँ दुर्योधन का कहा बस दादा हम आप चाहिए का कहा है, अच्छा पीला चाहिए, आप चाहिए पीला चाहिए, चाहे पिए से चाहत बढ़त बहुत बड़ी बात है। हाँ पीला तुम कहाँ रोकत है नहीं, अब का करबे। दुर्योधन कहा है का कहा यदि आप चाहिए, यदि आप चाहले तो तुझे हम ही पाएंगे।
लड़ाई जीत ली। अब यहाँ देखा दादा प्रतिज्ञा ले लिए कि कल के लड़ाई में पांचों पांडवों को मैं मार गिराऊंगा, लेकिन ये बात केहू को पता न चले, केहू को पता न चले। अगर पता चल जाए तो जानना हम तुम्हारे साथ लड़ाई न लड़ पाई। अब यहाँ दुर्योधन कहा कि हम दादा तोका वचन देते हैं कि बात केहू को पता न चले कि तू प्रतिज्ञा की है कि कल के लड़ाई में पांचों भैया मारा जी। अब हर गांव जाते हैं, रास्ता में जाते हैं, कहते नहीं कि पेटे का पानी पचत नहीं। अब दुर्योधन कहते हैं भैया, ए भैया, कल के लड़ाई में पांचों भैया मारा जी, अर्जुन पांचों भाई मारा जी। हमार सब गीत बा कैसन, बड़ा बढ़िया संगीत कैलन। शुरुआत में जो लॉकडाउन रहे, वही लॉकडाउन में जेके जेके बियाह पड़ा रहे, समझ ला तो बड़े फायदे में रहे। हाँ 20 वाला बड़ा फायदे में रही। 4 महीने जाए आन के लोग चला लॉकडाउन बहुत ज्यादा फायदा भवा है। वही लॉकडाउन में एक लड़का के बियाह हुआ। हाँ भैया देखो कहते नहीं चटमंगनी पर बियाह मारम ना भाई बहुत ठीक हो जावे। हाँ क्या बताई, लड़का के बियाह हुआ आ दुल्हन कहते नहीं, दुल्हन तनी कम पढ़ी लिखी रही। कहा बीबी टाई ले आओ, तू चटाई ले आवे, टमाटर ले आवे। तू उ लइकवा अपने दोस्तन लोगन के समझावे, का समझावे, कहा ये भैया अरे शादी करके फट गया भैया, अरे शादी करके फट गया भैया, अरे फंसी भवर में गाड़ी अनाड़ी अनाड़ी हम कहाँ मिली रे दुर्योधन के मन में लड्डू फूटत बा। सबसे कहते ले भैया भीषम दादा पर क्यों है, कल के मैदान में, कल के लड़ाई में पांचों पांडव मारा जाएगी और राजपाट हमार हुई। कैसे है, मन ही मन में लड्डू फूटे, मन ही मन में लड्डू फूटे, पूरी खुशी मनाई। ए भाई कल हम जीतबई लड़ाई, ए भाई कल हम जीतबई खुशी मनाई। ए भाई कल हम जीतबई लड़ाई, ए भाई कहा ये भैया कल के मैदान में हम लड़ाई जीत जाओ। अर्जुनवा के बड़ा घमंड बा, भीषम दादा पर की है का, भीषम दादा पर कैली है 5 पांडवन मरी है।
कसम से कहा था हम चक्कर खाई गिर जाए। एक बंद करा या तो ये सामने वाला लाइट लगावा, हाँ या तो डायरेक्ट जलेदा। ये जो हाई हुक करत बा हम गिर पड़ा। लेकिन भैया विरह में गौर करा, दुर्योधन बड़ा हल्ला मचावा जात हन कि कल के लड़ाई में हम जीत जाम 5 पांडवन की मार की। लेकिन भैया वहीं पे एक घटना घटत, विरह में गौर करिए। वहीं पे घटना ये घटत था कि द्रौपदी अपने महल में 16 श्रृंगार करत बा। द्रौपदी अपने महल में 16 श्रृंगार करत बा। कुल श्रृंगार कोइले बा ये भैया जैसे सिंदूर का डब्बी खोल के मांग में लगावे चाहे, वैसे दुर्योधन का आवाज सुनाई दी कि ये भैया कल के मैदान में, कल के लड़ाई में 5 पांडवन मारा जी ही। द्रौपदी जब सुने पाए तो कलेजा में ऐसी गोली लाग गई। जे कहीं सुहाग माटी में मिल जाए। भाई वो स्त्री से पूछा, भाई सुहाग अमर होता, भाई अगर पति है तो सब कुछ बा, अगर पति नहीं है तो फिर कुछ नहीं बा। भाई उनके सहारे हम हुई। द्रौपदी जब सुने पाए कि कल के लड़ाई में हमारे 5 पति महाराज जी हैं, द्रौपदी एकदम खड़ी हुई कि सोचे लाग बप्पा रे बप्पा, कल के लड़ाई में हमारे 5 पति महाराज जी बड़ा बर्दाश्त नहीं होत बा। लेकिन उस समय कहना का बात टेरी के भाव में कैसे है, इको निकाला हारमोनियम के पहले बिना पहले मीट डाला हल्का से, मीट सब डाल दे, ठीक बा, और हल्का वॉल्यूम दे ठीक बा। टेरी के भाव कहना बा कोई सही। नयन से अस की धारा बह चली, और नयन से नयन से अस की धारा बह चली, 5 पति हमारे रण में जय है मारा हो मारा हो। नयन से अस की धारा बह चली। ये भैया और समय द्रौपदी जब सुने बा हाथ की डिब्बी, हाथ से सिंदूर की डिब्बी जब धरती पे गिर पड़ती है तो भागते भागते जाती है मुरली मनोहर कन्हैया के दरबार पे। कन्हैया जी कुल आंखियां मुन के लखत हुवन की द्रौपदी हमरे द्वारे पे आवत बा, दरबार में हमरे महल में आवत बा। सिंहासन पे ऐसे लेट गए जैसा 2-4 घंटा से कन्हैया भगवान सोवत हुए, और कन्हैया भगवान की आवाज देता द्रौपदी कैसे कहे, गौर करिया। द्रौपदी मुरली मनोहर से कहत बा कैसे कही, कहे द्रौपदी पुकार सुना सुना है मुराद, कहे द्रौपदी पुकार सुना सुना है मुराद, हमारी मांगी का संधुरावा कैसे बची, हमारी मांगी का संधुरावा मनोहर, हे प्रभु हे नारायण, आवाज हमारा राजसुल्ला, हमार फुकार राजसुल्ला, हमार सुहाग उजड़े वाला बा।
लेकिन तब मुरली मनोहर जागत ना हो न सुनत हुवन। एक बात दोहरा के एक बात और कहे, का कहे, केस बधाना हमार पूरा भवना करार, केस बधाना हमार पूरा भवना करार, भीम कुलपति लड़ैया कैसे रुकी, भीम कुलपति लड़ैया कैसे उस समय मुरली मनोहर कुछ बातें ना सुनत हुवन। द्रौपदी फुकारत फुकारत बुलावत बुलावत जब परेशान हुई, जब ना उठन तो द्रौपदी सोचे अपने मन में कि जब हमार पति न रहे तो हम रह के का करोगे, जब हमार पति न रहे तो हम रह के का करब, हम अपने पति के साथ सती हो जाइब, लेकिन हम अपने आंखें के सामने अपने पति के मरते हुए नहीं दे सकती। इतना बात जब सोचे कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, गई जंगल में चंदन की लकड़ी काट कर अपनी चिता की तैयारी करत बा। कैसन मार साहब, बड़ा पुरान गीत बा। हाँ, कहते नहीं कि पुरान चीज सब दिन और नवा चीज 9 दिन। पुरान होइन क्या चाहे जे रही। हाँ, पुरान चीज का मतलब जैसे पुरान चाउर होइया, पुरान दाल, पुरान गुड़, पुरान दारू, पुरान मेहरारू। पुरान मेहरारू का मतलब गलत ना समझा। पुरान मेहरारू का मतलब पुराने जमाना को बड़की माई हरे बड़के दादा हरे की बात करत हूँ कि पहले जमाना में का रहे, आपके जमाना में का बा। पहले जमाना में कमीज चलत रही, पहले जमाना में भैया कमीज चलत रहे। अब तने 20 होता है। हाँ, मुसाफिर बात पर्दे में आगे बढ़ गया ये संसार। नवा चीज 9 दिन, पुरान चीज सब दिन। नई की चीज 6 महीना खूब घसा घस तुम्हारे एकदम डीजे पे बाजत बा। गाना आए रहे कि लौटिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजा। हाँ, उनका लंदन ही मिला। ऐसा ऐसा गाना अपने भोजपुरी वालों दुनिया में निकारत हुवन। याद करा जहिया कुंवर रहलू, बतावा जी करे बाराती में गाना बाजी दुल्हावर सही से डीजे पर से भाग जाए। बतावला तमाम गाना निकला बा। अब लाले लाले साड़ी पे लाल लाल ब्लाउज पे लाल सरिया, हाँ डीजल गड़िया, तमाम गाना बा। समियाना के चोप ढोलिया भोग, हाँ तमाम है। समान नहीं के कारे तो शोभ घो पतारे। हाँ बस करा तमाम गाना बा। हम गिनावे लगब तो कोनो था नहीं बा, लेकिन गीत का संकेत बा। कैसन, अरे सजावा पहाड़ की बेहला, सजावा पहाड़ की बेहला, नदिया की तीर यही हो, नदिया की तीर पुरवैया बहेया चले लेला सीरत, पुरवैया बहेया चले। लेकिन विरह में गौर कराया भैया, वो समय द्रौपदी चिता की तैयारी करत बा। कैसन, चिता वहां सजवली रहनी, चिता वहां सजवली रानी, बहद्र कनीर यही हो, बहद्र कनीर कान्हैया नाही बोले उठे हिया राम की।
जंगल में चंदन की लकड़ी काट कर अपनी चिता की तैयारी जब करने लगी, ये बोले का भैया वो समय मुरली मनोहर समझ गए कि अब द्रौपदी बचे वाली नहीं बा। तो मुरली मनोहर अपने सिंहासन पे उठ के चले आए। जब देखे कि अब चिता की तैयारी होत बा, चिता की तैयारी कोई के 7 परिक्रमा कई के चिता पे आग लगाई के जैसे उचिता पे बैठी चाहिए द्रौपदी। मुरली मनोहर स्वयं आवाज दी के द्रौपदी मुस्कुरा के कहने लगी, द्रौपदी तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं समझ गया अपने पति के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा करवाता हूँ तो मैं अपना भी प्रतिज्ञा